अब ये 8 8 में क्यों है? वैसे 8 में नहीं होते, ये और ज्यादा में होते हैं, बट हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए 8 किया है, क्योंकि कंप्यूटर में जो मेमोरी की यूनिट्स होती हैं वो कुछ ऐसे शुरू होती है। सबसे पहले आता है बिट। बिट क्या होता है? ये सबसे छोटी है, 1 बिट। 1 बिट का मतलब है कि आप इस जगह पर आपने एक खाली जगह दे दी, अब यहां पर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। तो कोई भी वैल्यू क्या डाल सकते हैं? यहां पर सिर्फ एक ही जगह है, मतलब एक ही खाली स्पेस है, या कह लो गाड़ी में एक ही सीट है। तो कंप्यूटर में हमने देखा है कि क्या होता है, कि हमारे पास कितनी तरह की वैल्यूज होती हैं जो कंप्यूटर को समझ में आती हैं। 0 1। 0 1, बस दो जगह। तो यहाँ पर आपका या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो ये जो बिट होती है, एक बिट होती है, ये बिट आपका या तो 0 रख सकती है या तो 1 रख सकती है। अब इसी को हम कंबाइंड कर दें, तो हम कंबाइंड करके कहां पर जाते हैं? 5 6 7 8, 8 लोकेशन। ठीक है, अगर आपके पास 8 स्पेसेस हैं जहां पर हर एक स्पेस एक बिट को सेव कर सकती है, तो वो आपसे हम लोग कहते हैं एक बाइट। बाइट क्या होती है? 8 बिट्स। तो यहां पर मैं 8 0 या 1 लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूँ, 0 1 कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन 8 ही लिख सकता हूँ। तो जो हम लोग रैम कहते हैं, कि रैम आपकी 4 GB की है। ठीक है, तो वो क्या होती है? 4 GB। ये जो बाइट्स आता है यही आपका ये वाला बाइट है, मतलब कि आपकी 4 GB। 4 GB इंटू 8 बिट्स। ठीक है, या फिर कह लो 32 GB। बिट्स और बाइट्स में अंतर है, बिट्स में सिर्फ आप एक वैल्यू रख सकते हो, 0 1। बाइट में आप 8 वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, अब इसी के बाद चेंजेस हो जाते हैं क्या, कि अगर मैं टेबल बनाऊं एक तरह से, तो बिट में कितनी होती हैं? 1। बाइट में होंगी 8। किलो बाइट में होंगी, अब किलो जो इन्होंने टर्म लेकर आए, ये अपने मैट्रिक सिस्टम से लेकर आए कि भाई 1000। बट कंप्यूटर में 1000 ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में होता है 2 की पावर 10, या फिर 1024। क्योंकि सारा काम हम लोग का सिर्फ 2 में हो रहा है, 0 या 1। तो अगर मेरे पास 1000 बार मेरे पास आ जाएंगे तो वो 1024 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1024 बाइट्स। फिर उसके बाद किलो हो गया, फिर आता है मेगा बाइट। ठीक है, तो मेगा आया है 10 to the power 6, या फिर 1024 किलो बाइट्स। और इसके बाद आ जाएगा आपका गीगा बाइट। गीगा हो जाएगा आपका 10 to the power 9, या फिर 1024 मेगा बाइट्स। ठीक है, तो अगर आपके पास 4 GB की रैम है, तो आप कितना स्टोर कर सकते हो? 4 × 1024 मेगाबाइट्स, × 1024 किलोबाइट्स, × 1024 बाइट्स। ठीक है, या फिर अब बाइट का एक सिंपल सा टर्म समझ लो, कि जनरली क्या होता है, कि एक कैरेक्टर जो होता है ए या ए, ठीक है, ये आपका 1 बाइट लेता है। तो आप दिस कैरेक्टर्स उस मेमोरी में सेव कर सकते हो। मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इलस्ट्रेस की। ठीक है, तो आप उतने कैरेक्टर्स आप मेमोरी में सेव कर सकते हो। ओके, तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई डेटा सेव करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कितनी मेमोरी चाहिए। जैसे कोई आपसे कहे कि आपको रामायण सेव करनी है, ठीक है, तो अगर रामायण सेव करनी है और आप उससे बोलोगे ठीक है मैं 1 किलो बाइट में सेव कर दूंगा, ठीक है, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि 1 किलो बाइट में आपके 1024 बाइट्स है, और मैं कह रहा हूं कि
और 1 बाइट 1 कैरेक्टर है, तो आप खाली 1024 कैरेक्टर ही सेव कर पाओगे। तो आपको जब रामायण सेव करनी हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर कितनी मेमोरी लेता है, और उसके हिसाब से फिर आप अपनी मेमोरी उसके हिसाब से एलोकेट करो। या फिर कोई आपसे कहो कि ठीक है मुझे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम सेव करनी है, ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो इसमें 4 लाइनें हैं। इसमें आप कहोगे मैं इसके लिए 1 GB मेमोरी कार्ड ले लेता हूँ, तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि स्पेस कम है तो आप उसके लिए ज्यादा स्पेस क्यों खर्च कर रहे हो। मेमोरी माना कि अभी अभी उतनी कॉस्टली नहीं है, लेकिन जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करो, या फिर जितनी जरूरत आगे पड़ सकती है। तो इससे फायदा होता है कि आपको पता रहना चाहिए कि आपका प्रोग्राम कितनी मेमोरी यूज कर रहा है और कितना काम करेगा। ठीक है? तो ये रैम का कॉन्सेप्ट है कि ये 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, अब समझ में आया 0 8 16 24 32 कैसे हो गया, क्योंकि मैं एक ब्लॉक में 1 बाइट सेव कर रहा हूँ। बिट सेव करने कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो खाली 0 या 1 है, मेरे पास इनका मतलब होता है बाइट्स का। तो एक ब्लॉक में 1 बाइट आती है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसे काम करती है। इसके बाद 2 कॉन्सेप्ट और आते हैं। एक आता है, ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है स्टैक का, एक आता है हीप का। स्टैक क्या होता है? स्टैक इंग्लिश का ही वर्ड है, इसका मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जैसे आपके घर में बहुत सारी किताबें एक के ऊपर एक के ऊपर रखी हुई हैं, ठीक है। अब आप नीचे वाली किताब निकाल तो सकते हो, लेकिन उससे बाकी गिरा दोगे, तो इसको निकालने का तरीका क्या है? जो सबसे ऊपर वाली किताब है पहले उसको निकालो, फिर उसको निकालो, फिर उसके नीचे वाली को, फिर उसके नीचे वाली को। और एक स्टैक बनाने का तरीका क्या है? कि सबसे पहले नीचे एक रखो, फिर उसके ऊपर बस रखते जाओ। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि एक तरह से मैं तुम्हें बस एक रखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे अलमारी की जो रैक होती है वो फिक्स रहती है कि आप इसमें 5 ही किताब रख पाओगे, तो आप 5 किताब 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद इधर लगने लगोगे, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगी, तो और किताबें दूसरी उसमें रखनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन मैं खाली भी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि स्टैक क्या होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक निकालना होगा, तो सबसे ऊपर वाला पहले निकलेगा, और डालना होगा तो आप सिर्फ ऊपर ही डाल सकते हो, आप इसकी ये नहीं कि इसके नीचे भी आप प्लेट रख दो। ठीक है, क्योंकि आपके पास रखने का तरीका सिर्फ एक ही है ऊपर। दूसरी होती है हीप। हीप वैसे तो 2 कॉन्सेप्ट में आती है, मिन या मैक्स हीप, बट हमारे लिए यहाँ पर मतलब है कि एक ऐसी स्पेस जहां पर अनलिमिटेड मेमोरी है, या फिर हमारी रैम के बराबर मेमोरी है। जैसे 4 GB है तो यहाँ पर 4 GB मेमोरी है, तो मैं इसमें अगर मुझे कहीं पर 1 KB का कुछ चाहिए तो ये 1 KB की मेमोरी मुझे दे देगा। फिर मैं कहूँगा ठीक है मुझे एक 1 GB की स्पेस दे दो, तो ये कहीं से तुम्हें 1 GB की स्पेस निकाल कर दे देगा। मतलब ये क्या है? हीप क्या है? एक तरह से अनलिमिटेड मेमोरी। अब अनलिमिटेड का मतलब है क्या है? कि उतनी ही जितनी आपकी रैम में है, उससे ज्यादा नहीं, कि जब मेमोरी है नहीं तो देगा कहाँ से। लेकिन ये है कि इसके लिए मतलब क्या है कि अगर मैं इससे कुछ मांगूंगा तो ये कहीं से मुझे थोड़ी मेमोरी का ब्लॉक निकाल कर दे देगा, बोलेगा अच्छा ठीक है तुम अपना डेटा इस नंबर से लेकर इस नंबर तक सेव कर लो। नंबर की क्या बात क्या है? जो मैं लोकेशन बता रहा था ये, कि ठीक है तुम अपना डेटा 16 से लेकर 32 तक सेव कर लो। दूसरी रिक्वेस्ट है तुम अपना डेटा 54 से लेकर 64 तक सेव कर लो। ये 2 कॉन्सेप्ट आते हैं बेसिकली, इनका कॉन्सेप्ट अभी बाद में यूज आएगा, बट खाली इनको अभी अभी के लिए इतना समझ के रखो, ये एक स्टैक है और एक हीप है। अब इसके बाद क्या करना है? अब आती है जरूरत कि हमें करना क्या है।